जी देखें, तो यहाँ तक बना लिया था, और यहाँ तक बनाने के बाद अब हम इसके आगे की चीज़ें करेंगे। तो इसमें छोटी सी मैं इम्प्रूवमेंट ये करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा बटन है और जो लॉगिन का बटन है, ये दोनों, मतलब लॉगिन के बटन के ऊपर भी मैं इस बटन के कलर को ही अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर इस बटन का जो भी हमने कलर रखा था, तो यहाँ पर आ जाते हैं, और मेन फॉन्ट कलर के नाम से है ये, ठीक है। मेन फॉन्ट कलर के नाम से, तो मैं लॉगिन के बटन को एक दफ़ा क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं आ जाऊंगा स्ट्रोक के ऊपर। स्ट्रोक मतलब आउटर, जो इसका बॉर्डर है वो स्ट्रोक के नाम से। तो मैं जाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेन फॉन्ट कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें ये भी अब ब्लू कलर में हो गया है। और लॉगिन जो अंदर लिखा है ना, इस लॉगिन को भी मैं डबल क्लिक करता हूँ और टाइपोग्राफी को ढूंढता हूँ। ये देखें, टाइपोग्राफी के नीचे है फिल। ठीक है, फिल फिल के अंदर भी वो ऑप्शन आएगा कलर वाले, जो ये जो पैलेट खोल कर देता है ये वाला लाइब्रेरी, इसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। तो अब जो मेरा ये कलर है वो ब्लूइश हो चुका है, मतलब वो इस तरह का हो चुका है जिस तरह का बटन है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। अब देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपने यहाँ पर क्या किया, अपना एक मेन कलर सेलेक्ट किया। कौन सा कलर सेलेक्ट किया हमने? जैसे इसके टी शर्ट से कलर उठा लिया था, है ना। तो ये कलर जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये मेरा मेन कलर है। यहाँ पर इस वक्त मेरा मेन कलर कौन सा है? यही वाला है, क्योंकि मैं बड़े वाले अपने हेडिंग को भी इसी कलर के ऊपर रख रहा हूँ, बटन्स को भी रख रहा हूँ, लॉगिन को भी मैंने वैसा ही कर दिया। तो एक मेन कलर होता है, ठीक है। अब उस मेन कलर के ऊपर ना, आप क्या करें, उस मेन कलर का हेक्स कोड जो है, जो भी है, जैसे कि यहाँ से हम क्लिक करते हैं इस बटन को, और बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें जाहिर है फिल के ऊपर वो चीज़ दिखेगी मेन फॉन्ट कलर के नाम से। इसे आप क्लिक करेंगे तो हमें ये कोड चाहिए। इस कोड, ये जो 365567, ये इसका हेक्स कोड है, कलर का हेक्स कोड है, मेरे मेन कलर का। ये सारी चीज़ें बंद कर दें। देखें, कलर का कोड आ गया। मैं आपको तरीका ये बता रहा था कि आप चैट जीपीटी के पास जाएं, और चैट जीपीटी को जाकर आप ये बोलें कि गिव मी 6 लाइटर शेड ऑफ दिस कलर, और इसे यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं हैश के साथ। ठीक है, तो अब ये जो मेन कलर है ना आपका, इसके मैंने 6 लाइटर शेड मांग लिए इससे। लाइटर शेड, मैंने 6 लाइटर शेड मांग लिए इससे। और इसको मैं साथ में ये भी बोल सकता हूँ कि गिव मी 3 कॉन्ट्रास्ट कलर, भी इसको कह सकता हूँ कि मतलब अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, अच्छा लगा तो मैं कर लूँगा, है ना। तो देखें, ये इसके 6 लाइटर शेड आ गए और 6 कंट्रास्ट कलर आ गए, और 3 कंट्रास्ट कलर आ गए। अब ये जो आपके पास डाटा आया है ना, ये कलर की आपकी जो टेंशन है वो आधी कम कर देगा। देखें किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट में यहाँ इधर साइड में, मतलब अपने पेज को मैंने साइड में कर लिया। साइड में करने के बाद मैं लेता हूँ एक, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखें, यहाँ पर मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल लेता हूँ। इतना बड़ा एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे मेरे पास कितने कलर्स थे? 6 और 3, 9 कलर है ना। तो 9 बना लेता हूँ। यहाँ पर देखें, 2, ये हो गए 3। 3 के बाद यहाँ पर 6, और 6 के बाद ये 9। ठीक है, अब ये 9 डब्बे जो मैंने बनाए ना, ये कलर के लिए मैंने एक अपना वो बना लिया है, कलर पैलेट बना लिया है, समझ लें। एक एक करके उठाते जाएंगे और इसके कलर को सेट करते जाएंगे। ये वाला कौन सा कलर है? ये वाला लाइटर शेड कलर है। तो लाइटर शेड कलर को हम थोड़ा सा ऊपर, और ये कंट्रास्ट वाले को थोड़ा नीचे करके रख देते हैं। इसका फायदा क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अभी रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया, फिल को ढूंढेंगे। ये है फिल, इसको कलर दे दिया ये, तो इसने मुझे ये दिया है, ओके ठीक है। दूसरे वाले को सेलेक्ट करता हूँ, इसके फिल को चेंज करूंगा।
तो इसमें मुझे ये मिलता है, बहुत माइनर सा फर्क है लेकिन है। और इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसके फिल को यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। और इन दोनों में बहुत माइनर सा फर्क है, जो लोग कलर ब्लाइंड है उनको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। और उसको सेलेक्ट करके, हाँ कलर मैंने दे दिया, तो 6 शेड मुझे मिल चुके हैं। और 3 कंट्रास्ट जो है वो भी देख लेते हैं इसने क्या बना कर दिया। क्लिक्स करते जाएंगे वो स्क्वायर खुद ही पकड़ा जाएगा, फिर आप फिल कर सकते हैं। एक इसने ये दिया है। ओके, और देखते हैं। एक इसने ये दिया है। और एक इसने ये दिया है। तो मेरे ख्याल से तो मैं इन तीनों को यूज़ नहीं करने वाला। हो सकता है अगर मैं पर्पल कर दूं अपने उसको, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कंट्रास्ट को तो मैं यूज़ नहीं करने वाला। लेकिन ऊपर वाला जो ये शेड है ना, लाइटर शेड, ये मुझे कुछ काम के लग रहे हैं। तो एक काम मैं ये करूँगा कि ट्राई करता हूँ मैं अभी यहाँ पर ये वाला जो मेरा फॉन्ट है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फॉन्ट को मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। और मैं इस फॉन्ट के जाऊँगा फिल में। इस फॉन्ट देख, कलर चेंज करना है तो फिल में जाना है ना, यही सीखा था हमने। तो फिल में जाऊँगा, और फिल में जाने के बाद इसके कलर को क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ कलर का जो ये वाला बॉक्स है इससे ओपन करूंगा, तो यहाँ पर देखें एक ड्रॉपर है यहाँ पर। ये सेलेक्ट कर लेता है कलर को कहीं से भी, इसको ये जो है ना, इसको यहाँ से क्लिक करके, और मैं लाइटर शेड लेता हूँ। लाइटर तो वाइट से मर्ज हो जाएगा, थोड़ा मिडल का लेते हैं, ये वाला लेते हैं। देखते हैं, थोड़ा और डार्क होना चाहिए। तो दोबारा से मैं कलर में जाऊंगा, ड्रॉपर लूंगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना बुरा नहीं है। और थोड़ा सा और डार्क मैं देखता हूँ कि अगर वो अच्छा नहीं लगा तो कंट्रोल जेड कर दूंगा। पहले वाला ठीक था। तो ये जो है ना, ये कलर जो है, इस कलर को अब मैं क्या कर सकता हूँ, यूज करूंगा अपने इसमें, यूज कर लूंगा शॉप फीचर कंट्रास्ट, इसमें भी यूज कर लूंगा। तो कैसे करना है, इस कलर को यहाँ पर मैंने दिया है इसके नाम से। मैंने कल आपको क्या बताया था कि कलर को सेव भी कर सकते हैं ना। तो कैसे सेव करते हैं याद है, ये प्लस के आइकन से, प्लस के आइकन से नहीं, वो तो एक कलर बना देगा। इस बॉक्स को खोलें, ये वाला, और यहाँ ऊपर की तरफ प्लस का आइकन है, यहाँ से आप नाम रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं टेक्स्ट कलर, स्मॉल टेक्स्ट कलर कुछ भी रख सकते हैं अपने, जिसमें भी आपको आसानी हो। तो मैंने स्मॉल टेक्स्ट कलर रख दिया, क्रिएट वेरिएबल कर दिया। अब ये पता है मुझे स्मॉल टेक्स्ट का कलर जो है वो मैंने ये रखा है। अब इससे फायदा ये होगा कि मैं स्मॉल टेक्स्ट कलर जिस जिसको भी दूंगा ना, वो एक तो मुझे कलर देने में बहुत आसानी होगी। टाइपोग्राफी के नीचे फिल है, यहाँ से देखें, यहाँ पर मैं जाऊंगा लाइब्रेरी में, मैं स्मॉल टेक्स्ट कलर ले लूंगा, तो इन सब के कलर्स जो हैं वो चेंज हो गए। अब ये जो होम है, इस होम को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं रेगुलर में जाता हूँ, और इससे मैं कर देता हूँ सेमी बोल्ड। देखें, क्योंकि ये पेज होम का है, तो थोड़ा आपको इस तरह दिखाना पड़ेगा कि जो आपका होम है वो इस वक्त एक्टिव है। तो इसलिए हमने ये दिखाया है। बाकी जो ये वेट है, इसके नीचे जो लाइन है, स्ट्रोक की लाइन है ये, तो इस स्ट्रोक की लाइन को मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, इसे दूर से देखते हैं किस तरह दिख रहा है। तो ये इस तरह है कि होम एक्टिव हुआ हुआ है, और शॉप फीचर कंट्रास्ट जो है और लॉगिन जो है वो इस तरह है। बाकी ये
तो ये मुझे अपने हिसाब से थोड़ी सी चेंजिंग लग रही थी तो मैंने कर दी। आप मत करें, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है ये तो आप बिल्कुल नहीं करें। और दूसरी बात ये कि ये जो ग्रीन शेड है इसकी पीछे ये जो है, हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कलर्स जो है ना वो आपको ट्राई कर करके ही समझ आएगा कि क्या रखना है, क्या बेहतर रहेगा। तो देखें। मुझे इन दोनों में से कोई एक रखना है, जैसे कि या तो मैं ये वाला रख देता हूँ या फिर ये वाला। तो डार्क, हाँ बेटर है। हाँ तो डार्क में भी ये जो लाइटर शेड है ना, इससे चूज करते हैं या फिर इससे करते हैं, दोबारा देखता हूँ मैं। इसको क्लिक करते हैं और फिल में जाते हैं, फिल के ड्रॉपर को लेते हैं और डार्क बेहतर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने छोटी सी चेंजिंग कर दी और यहाँ तक मैं आ गया। ठीक है, अब ये मेरा जो पेज है उसके हिसाब से मैं पहले इसे क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि यहाँ पर कहीं ब्लैक स्क्रीन पर अगर आप क्लिक कर दें तो जाहिर है फिर आपकी सिलेक्शन हट जाती है ना हर तरफ से। ब्लैक स्क्रीन पर यहाँ पर अगर आप कहीं पर बाहर की तरफ क्लिक करते हैं, तो जब आप बाहर की तरफ क्लिक करते हैं तो प्रोटोटाइप के अंदर आप जा सकते हैं। ये प्रोटोटाइप का टैब है। इस प्रोटोटाइप के टैब के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं कुछ, जैसे कि सरफेस प्रो 8 है और भी चीज़ें हैं यहाँ पर नीचे, और भी चीज़ें हैं। तो प्रेजेंटेशन है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ से कोई भी अपने अ, मतलब की जो है ना वो स्क्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। कल आप पूछ रहे थे ना स्क्रीन किस तरह सेलेक्ट करेंगे। तो नो डिवाइस अगर मैं कर दूं और फिर मैं इसे प्ले करूं, प्ले करने के लिए मुझे ये सेलेक्ट करना होगा और फिर प्ले करना होगा। तो नो डिवाइस के ऊपर देखते हैं ये किस तरह आता है। देखें, नो डिवाइस के ऊपर ये इस तरह है। ये नो डिवाइस के ऊपर इस तरह नज़र आता है और ये बहुत सही नज़र आ रहा है। तो लेकिन मैं डिवाइस वाले ही रखूँगा क्योंकि अभी मुझे अपनी आंखों के सामने चाहिए। एक डिवाइस के अंदर जो है ना वो सही नज़र आ रहा था। तो देखें अभी ये सरफेस प्रो 8 सेलेक्ट हुआ है। खैर, मैं बाहर यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन पर क्लिक करूंगा, प्रोटोटाइप में मैं मौजूद हूँ। अब यहाँ से मैं सरफेस प्रो 8 था आई थिंक वो, ये है सरफेस प्रो 8, इसे सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद फिर अपने इस मेन पेज को सेलेक्ट करके और प्ले कर दूंगा तो वो क्या करेगा, मुझे उस डिवाइस के अंदर दिखा देगा। तो ये मुझे अब डिवाइस के अंदर दिखा रहे हैं। एक दफ़ा लोड हो जाए फिर ये सही से दिखा देगा। देखें ये इस तरह। तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है, आगे चलते हैं और आगे की जो चीज़ें हैं वो बनाते हैं। अब जो है इसके आगे हमें काम किस तरह करना है वो देखें। तो ये जो पेज है, इस पेज को सेलेक्ट करके आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं और मैंने आपसे कल कहा था कि जब हम काम शुरू करेंगे तो फिर पेज को जो ज़ाहिर है उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे। तो इसकी लेंथ को मैंने इंक्रीज कर लिया है। अब आगे की देखते हैं कि वो किस तरह बनाने हैं हमें। तो हमें बनाने हैं एक बेस्ट सेलिंग के लिए। तो बेस्ट सेलिंग के लिए मैं एक फ्रेम लूँगा और फ्रेम जो है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ फ्रेम, और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ तक रख देता हूँ।
फ्रेम को तो बढ़ा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फ्रेम क्यों लिया है पता है? फ्रेम इसलिए लिया है कि ऊपर वाला जो सेक्शन है वो अलग है, नीचे वाला जो सेक्शन है वो अलग है, इसलिए लिया है। तो सेक्शन सेक्शन में होते हैं ना, आपको जब पेज नज़र आ रहा होता है तो ऊपर वाली चीज़ आपको नज़र आ रही है, फिर आप नीचे आते हैं तो अलग आपको वो नज़र आता है, इसलिए। तो ये यूं समझें, अब मैं आपको सेक्शन का टैग होता है ना जैसे HTML में, तो वो ऊपर वाले सेक्शन अलग है, नीचे वाले अलग है, ये इस तरीके से। तो अभी क्या है यहाँ पर, इसको टेक्स्ट ले सकते हैं हम यहाँ से, और टेक्स्ट नहीं लेंगे, पहले हम अपने फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, फिर टेक्स्ट लेंगे, फिर क्लिक करेंगे, ताकि वो हमारे फ्रेम के अंदर ही है। वैसे वो अंदर ही आता, लेकिन अभी मुझे श्योरिटी है कि वो अंदर ही आएगा, क्योंकि मैंने फ्रेम सेलेक्ट करके टेक्स्ट लिया। अच्छा, यहाँ पर मुझे लिखना है बेस्ट सेलिंग। तो ये मैंने बेस्ट सेलिंग लिख दिया। बेस्ट सेलिंग जो है, उसकी जो हेडिंग है वो, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और डिज़ाइन में वापस आ जाता हूँ, डिज़ाइन के टैब में इसकी टाइपोग्राफी चेक करते हैं, तो ये 21 है, इसको तकरीबन 60 कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था कि लेआउट जो है वो आपको कभी भी बंद नहीं करना है बनाते हुए। तो लेआउट को ओपन करना है। लेआउट कैसे, अपने ये सरफेस प्रो 8 को क्लिक करते हैं, और ये है लेआउट ग्रिड, इसको मैंने हाइड कर दिया था, इसे मैं अनहाइड कर लेता हूँ। तो ये मेरा लेआउट वापस आ गया। अच्छा, लेआउट तो आ गया, अब जो है मैं अपने इस फ्रेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कौन सा फ्रेम है? ये है बेस्ट सेलिंग का फ्रेम है। तो इस फ्रेम को आप एक नाम दे दें, यहाँ पर आप कहते हैं बेस्ट सेलिंग फ्रेम। अब ये जो बेस्ट सेलिंग फ्रेम है, ठीक है, इस बेस्ट सेलिंग फ्रेम के अंदर ये है मेरे बेस्ट सेलिंग की हेडिंग। तो आपको करना कुछ यूं है कि सबसे पहले तो तीन तरीके थे सेंटर में करने के। एक तो ये है कि आप अपने कंटेंट को पकड़ के इस पोजीशन अलाइनमेंट की मदद से सेंटर में कर लें, तो वो बाहर वाले डिफ के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है ना। या डिफ को भी आप बोल सकते हैं कि ऑटो लेआउट से सेंटर कर ले वो। तो मैंने अभी इस तरीके से किया। खैर, आपको ये वाला जो फ्रेम मैंने बनाया है ना, बेस्ट सेलिंग फ्रेम, इसको ये बार बार हट जा रहा है, देखें मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाता है। तो इसको अभी फिलहाल, क्योंकि हमें इस पर काम करना है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इस स्ट्रोक में आए, और इस स्ट्रोक में इसको 2 या 3 पिक्सल जो स्ट्रोक है ना वो दे दें, ताकि वो क्या हो, आपको नजर आए कि अच्छा मेरा फ्रेम यहाँ तक है। बेस्ट सेलिंग बिल्कुल सेंटर में। बेस्ट सेलिंग के फॉन्ट को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं चेंज करूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मैं टाइपोग्राफी में आऊँगा, और यहाँ से मैं कुछ तो अच्छा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें बोल्ड करने का ऑप्शन एक रेगुलर है और एक बोल्ड है। ठीक है, 60 के हिसाब से ये ठीक है। तो चलें, ये बेस्ट सेलिंग मेरा हो गया। अब बेस्ट सेलिंग को एक दफ़ा दोबारा डबल क्लिक करके इससे इसकी पोजीशन डिफ के जो मेरा फ्रेम है उसके सेंटर में कर लेता हूँ, अगर हिल गया हो तो सेंटर में आ जाएगा। चलें, ये हो गया। अब इसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा है, तो उस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। टेक्स्ट को किस तरह लेकर आएंगे, एक ये वाला जो टेक्स्ट है इसे यहाँ पर कॉपी करके लाता हूँ। कॉपी की किस तरह किया मैंने, मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर मैं गया, ऑल्ट के बटन को दबा कर रखा, फिर माउस से इस पर क्लिक किया और खींच के नीचे लेकर आ गया, तो वो उसकी कॉपी निकाल के लाता है। ऑल्ट के बटन से होता है ये काम। तो ऑल्ट के बटन से वो अपनी जगह पर है, इसकी एक कॉपी मैंने निकाल ली। अब जो इसकी कॉपी मैंने निकाली है, तो इसके अंदर जो रैंडम टेक्स्ट है ना वो मुझे लिखना है। तो देखें, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि प्लगइन्स हम डाउनलोड करेंगे, तो प्लगइन्स से ये छोटे मोटे काम हो जाते हैं। तो एक प्लगइन है, तो प्लगइन किस तरह डाउनलोड कर रहा हूँ, ये देखिएगा। एक प्लगइन है, वो प्लगइन जो है वो ये देखें, यहाँ पर जो फिग्मा का आइकन बना है ना इस जगह पर, यहाँ पर आपको जाना है, और इसमें यहाँ पर प्लगइन्स हैं, प्लगइन्स के अंदर मैनेज प्लगइन है। तो मैनेज प्लगइन के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर, आपको यहाँ पर मिलता है एक सर्च का ऑप्शन। इस सर्च के ऑप्शन में आप यहाँ पर लिखेंगे कंटेंट रील।
ये एक प्लगइन है मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, आपके पास यहाँ पर रन लिखा आ रहा होगा। रन किस तरह आएगा मैं बता रहा हूँ। अगर मैं किसी और प्लगइन पर यहाँ पर क्लिक कर दूँ ना, तो देखें नीचे रन लिखा आ रहा है, नीचे इस तरीके से ही आ रहा होगा उसका भी। तो आप उस प्लगइन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद जो है कंटेंट रील नाम है इसका, ये वाले इसका आइकन देख लें, ये वाले। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही आप रन करेंगे वो हो जाता है डाउनलोड। अब प्लगइन को अगर आपको जैसे कि चाहिए आपको प्लगइन यूज़ करना है, तो यूज़ करने का तरीका भी यही है कि आप प्लगइन में जाएं, यहाँ से प्लगइन में जाएं और यहाँ से कंटेंट रील सेलेक्ट कर लें। और इसका एक आसान तरीका है कि आपके सामने भी होता है ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये भी प्लगइन का ही होता है। इस यहाँ से जाएं और यहाँ से कंटेंट रील सेलेक्ट कर लें, दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ से कर लें या वहाँ से कर लें। तो कंटेंट रील में आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखिए मैं क्या करूँगा, कंटेंट रील मैंने ओपन किया, ये प्लगइन की विंडो ओपन हो गई है। अब मैं अपने टेक्स्ट को डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करके सब मिटा देता हूँ। ठीक है, अब टेक्स्ट में आता हूँ और यहाँ पर लॉरेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये लॉरेम का जो एक रैंडम टेक्स्ट होता है ना माइक्रोसॉफ्ट वाला, वो आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर आ चुका है वो। अब जो है बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो मैं मिटा के बस इसे रख लेता हूँ। तो ये मेरा जो ये टेक्स्ट आया है, इसको सेंटर में अगर मुझे करना है डिव के, तो मैं कैसे करूँगा, पोजीशन और अलाइनमेंट। तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो चलें, ये दोनों चीज़ें बन गई। इसके कलर को क्या करना है हमें, इसके जैसा करना है, डिस्कवर फाइंड योर ओन फैशन की तरह। तो इसको डबल क्लिक करें, इसके फिल में आए, फिल के अंदर ये जो कलर वेरिएबल्स आपने बनाए थे, इसमें मेन फॉन्ट कलर एक है स्मॉल टेक्स्ट कलर, स्मॉल नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए मेन फॉन्ट। तो मेन फॉन्ट वाला मैंने ले लिया। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने कार्ड्स को बनाते हैं। तो कार्ड्स को बनाने के लिए आपको ये करना है कि एक फ्रेम सेलेक्ट करना है। फ्रेम को आप यहाँ से इस तरीके से एक फ्रेम बना लें। अभी मुझे पता है रैंडम साइज में हमें बनाना पड़ेगा, उसकी वजह यह है कि अभी हम कर सकते हैं इसकी साइज को, हमारे पास ऑप्शन है तो हम कर सकते हैं। तो ये जो फ्रेम मैंने अभी बनाया है, इस फ्रेम को भी मैं स्ट्रोक दूंगा, वरना ये भी गायब हो जाता है। कहीं भी क्लिक करूंगा ना तो गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा फ्रेम है। तो फ्रेम को सेलेक्ट किया, और इस स्ट्रोक में अब हो सकता है आप लोगों से सिलेक्शन में ना कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि आप चाहते हैं फ्रेम ये वाला सेलेक्ट करना, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बाहर वाला फ्रेम सेलेक्ट हो जाता है। तो आप डबल क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो छोटे वाले फ्रेम को सेलेक्ट कर लेगा। जब ये फ्रेम सेलेक्ट हो जाए, तब इसके स्ट्रोक में जाकर इसको 2 पिक्सल या 3 पिक्सल आप दे दीजिएगा, ताकि आपको ये नज़र आता रहे कि हाँ ये मेरा फ्रेम है। चलें, अब फ्रेम भी बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने इससे शेड्स मांगे थे ना, उन शेड्स को यूज़ करेंगे। तो उन शेड को यूज़ करेंगे और उनसे जो है फिर हम आगे के काम को करेंगे। तो 6 शेड तो हैं यहाँ पर, देखें 1 2 3 4 5 6 6 शेड हैं यहाँ पर। तो मैं ये चाहता हूँ, 8 भी होगा आपके पास ऊपर नीचे कहीं, देखें वैसे सरफेस प्रो 4 चेक कर लें, उसका साइज जो है वो कितना है देख लें उसको। अच्छा, तो इधर यहाँ पर तवज्जो दें। तो यहाँ पर क्या है कि बेस्ट सेलिंग के लिए हमने एक कार्ड बनाया अभी, और उस कार्ड के लिए अब हमें चाहिए शेड्स चाहिए। छः तकरीबन 6 कार्ड सर तो हम बनाएंगे। कार्ड के लिए सर कार्ड के लिए फ्रेम लिया है आपने? कार्ड के लिए मैंने फ्रेम लिया है जी। तो यहाँ पर जो ये है फ्रेम, इस फ्रेम को क्या करना है हमें, सबसे पहले तो लेआउट का ख्याल रखना है। लेआउट बिल्कुल परफेक्ट है मेरा, देखें लेआउट यहाँ से बिल्कुल मुझे इस जगह पर ही रखना है लेआउट को। सारी चीज़ें इससे अलाइनमेंट में चल रही हैं, तो इसको भी मैंने यहाँ से ही अलाइन कर दिया। अब क्या करना है,
अब मुझे चाहिए शेड्स चाहिए। देखें ये वाला जो शेड है ना, ये बहुत डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क है। तो मुझे इतना भी डार्क नहीं चाहिए, मतलब देखें लाइट होना शुरू हुआ है वो यहाँ से, इस जगह से लाइट होना शुरू हुआ है। तो इस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, या लास्ट वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और लास्ट वाले को सेलेक्ट करके डिज़ाइन में वापस आता हूँ, लास्ट वाले को सेलेक्ट करके जो इसका नंबर है ना ये वाला फिल के अंदर, चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि इसके भी तीन मुझे लाइटर वर्जन दे दे, लाइटर शेड दे दे। गिव मी मोर 3 लाइटर शेड ऑफ दिस कलर। और एक चीज इससे मैं और लेना चाहता हूँ, वो ये कि मैं इससे कहता हूँ कि गिव मी 3 बैकग्राउंड कलर फॉर माई वेब पेज। ठीक है, ये तीन बैकग्राउंड कलर और ये तीन, इन तीनों को भी पहले अभी वहां से सेट कर लेते हैं। इसको तो नीचे करते हैं, ये मुझे वैसे किसी काम का लग नहीं रहा है, फिर भी रख लेते हैं, क्या पता किसी शेड में ये हमें ज़रूरत पड़ जाए। तो इन तीनों को सेलेक्ट करके ऑल्ट का बटन दबाकर मैं कॉपी निकाल लेता हूँ इसकी। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इस वाले को, पहले वाले को इसके ऊपर सेट करते हैं, इसके फिल को। ठीक है, अच्छा कलर दिया है इसने, लाइटर शेड है ये। इसके फिल को यहाँ से सेट कर देते हैं, और लास्ट वाले को। ठीक है, और जो बैकग्राउंड के लिए इसने मुझे सजेस्ट किया है ना, उसके भी तीन बॉक्सेस बना लेता हूँ मैं, और इसको भी मैं यहाँ पर नीचे रख लेता हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए जो इसने मुझे सेलेक्ट किया, लाइट ग्रे, इस लाइट ग्रे को देखते हैं, ये इस तरह है, ठीक है। और सॉफ्ट बेज कलर है ये। तो सॉफ्ट बेज कलर जो है वो इस तरह है, और पेल ब्लू, ये किस तरह है, ये इस तरह है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मुझे ना ये वाला जो कलर है ना, इसका नाम है सॉफ्ट ग्रे, लाइट लाइट ग्रे, हाँ लाइट ग्रे। तो ये जो लाइट ग्रे है, इसको मैं बैकग्राउंड के लिए बाद में यूज़ करूंगा, ये मुझे सही लग रहा है। अभी तो नहीं, बाद में देखते हैं बैकग्राउंड को, अगर हमें चेंज करना हो तो इससे करेंगे। खैर, बहुत सारे शेड्स आ गए अब हमारे पास, तो ये हमारे कार्ड में हेल्प करेंगे। अब करना ये है कि कार्ड को मैं क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले तो कार्ड के फिल के ऊपर जाते हैं, और मैं यहाँ से कार्ड के फिल के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पर इसके कलर वाले बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉपर लेता हूँ, और इससे जो है यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, इस जगह से। नहीं, ऊपर से करता हूँ मैं, ये थोड़ा लाइट है, यहाँ से करता हूँ। ठीक है, इस जगह से स्टार्ट करता हूँ, मेरे ऐसे चलते हुए कार्ड्स को ना सारे यहाँ से कलर देता रहूँगा। खैर, एक कार्ड बना लिया। ठीक है, इस कार्ड को सेलेक्ट करके थोड़ा सा अभी साइड में रखता हूँ। तो अब मुझे चाहिए मॉडल्स। तो मॉडल जो है ना, देखें वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। आपको मिल जाएंगे अमेजोन से, दराज से, आपको जाकर सिर्फ सर्च करना है। तो मुझे जो सबसे बेहतरीन बैकग्राउंड के साथ मॉडल मिले ना, वो मिले ज़ारा की वेबसाइट से। देखें, मैं यहाँ पर ज़ारा की वेबसाइट पर आया, तो यहाँ पर मुझे ना, आप वुमेन क्लॉथिंग की देख लीजिएगा, यहाँ पर मैन क्लॉथिंग के ऊपर ये जो वाइट बैकग्राउंड चाहिए था असल में मुझे, और इनके जितने भी मॉडल है ना वो सब वाइट बैकग्राउंड में ही खड़े हैं। तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया कि मुझे बहुत सारे मॉडल्स मिल गए। तो जैसे कि मैंने अब एक मॉडल को यहाँ से क्या किया, अ, उठाया, या ओपन इन, एक अलग टैब में खोला, और अलग टैब में जैसे ये इस तरह आ गया, तो मैं इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लूंगा। स्नैपिंग टूल जो है ना, स्नैपिंग टूल से यहाँ पर इस तरीके से इसको कट कर लूंगा, ताकि ये जेपैग में आ जाए मेरे पास, इस तरह। और
जब मेरे पास ये आ जाएगा तो बैकग्राउंड रिमूवर में जाकर मैं उस अपनी इमेज को दूंगा और वो बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। तो जब मैं इतना काम करूंगा तो मेरे पास ऐसे जो है ना वो सारे के सारे मॉडल्स आ जाएंगे जिसमें बैकग्राउंड नहीं है। विदाउट बैकग्राउंड जो है वो सारे के सारे मॉडल्स आ जाएंगे, देखें। तो ये मैंने कुछ मॉडल्स की तस्वीरें निकाल ली हैं, सबके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। तो इनको मैं यूज़ कर लूँगा। आप भी कर सकते हैं। ज़ारा के अलावा बहुत सारी वेबसाइट होगी, जे डॉट सर्च कर लीजिएगा, और भी जितने भी हैं वो सब सर्च कर लीजिएगा। बैकग्राउंड ऐसा मिल जाए आपको कि वो रिमूव हो जाए बीजी रिमूवर पे। तो क्या होगा कि आपको एक मॉडल मिल जाएगा, मॉडल ही चाहिए हमें जो इसके अंदर हमें फिट करना है। अच्छा, तो अभी देखते हैं जो मेरा बेस्ट सेलिंग है ना। देखें, अगर ये इस तरह भी हो जाता है कभी कभी कि हम सेलेक्ट कुछ करना चाह रहे हैं और पूरा फ्रेम ही खींच लिया हमने। खैर, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और सबसे पहले डबल क्लिक करके हमें सही चीज़ पकड़नी है, उसके बाद जो है फिर काम आगे पीछे करना है। तो देखें, बेस्ट सेलिंग से मैं अपने कार्ड को थोड़ा अलाइन कर रहा हूँ। बेस्ट सेलिंग के बी से थोड़ा बाहर रखता हूँ और यहाँ के जी से थोड़ा बाहर रखता हूँ। और अभी फिलहाल इसको रखता हूँ ऐसे ही, और एक लेकर आता हूँ इसके ऊपर मॉडल को। तो इमेज इमेज में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इससे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस फ्रेम के अंदर लाकर रख देता हूँ। तो अब मुझे इमेज को सेलेक्ट करना है, तो इमेज को सेलेक्ट करने के लिए और मजीद डबल क्लिक करने पड़ेंगे मुझे। वैसे तो ये बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि ये रेड वाली लाइन बता रही है कि वो सेंटर में है। तो मैं इसको रख लेता हूँ। अगर आपको आपकी इमेज अगर सेंटर में नहीं है तो वही सेंटर करने के वही वाले तीन तरीके हैं कि आप अपने कंटेंट से कह सकते हैं अपने फ्रेम के सेंटर में आ जाए। वो इस तरह होगा कि पोजीशन अलाइनमेंट सेंटर। वरना आप अपने फ्रेम से कह सकते हैं कि ऑटो लेआउट पर अपनी तमाम चीज़ें अंदर की सेंटर कर ले। ये भी एक तरीका है, और माउस से भी रेड लाइनों को फॉलो करवा के आप माउस से भी रख सकते हैं अपने। तो खैर, ये हमने रख लिया। इमेज थोड़ी नीचे है, इसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब ये मेरा कार्ड बन गया। अब इस कार्ड के नीचे की कुछ डिटेल्स हैं, वो मैं फिल कर लेता हूँ पहले। तो मैं अपना एक पूरा कार्ड बना लूंगा। फिलहाल जो है ना, मैं अपना जो ये वाला मेरा फ्रेम है, इस फ्रेम को मैं थोड़ा यहाँ से खींच के नीचे कर लेता हूँ और अपने यहाँ पर टेक्स्ट को लेता हूँ। और टेक्स्ट को लेने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेगुलर फिट लॉन्ग स्लीव। अच्छा, ये जो है अब इसका जो टैक्स है ना, उसके टैक्स को मुझे रखना है अपने हिसाब से कि वो जब मैं इसको देखूं तो वो मुझे दिखे। इतना छोटा भी नहीं कर देना कि वो मुझे ना दिखे। सबसे पहले तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ टेक्स्ट को, और टाइपोग्राफी को ढूंढकर सबसे पहले तो मैं आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एबीजी ले लेता हूँ। ये सबसे पहला वाला है, इसको ही ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इसके दोबारा से टाइपोग्राफी में जाकर इसके फॉन्ट को छोटा करूंगा। तो इससे के फॉन्ट को 22 करके देखते हैं। 22 आई थिंक के सही है शायद। 22 ठीक है, सही है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। 22 की जगह मैं कर लेता हूँ 25। और अगर मेरे पास बोल्ड करने का ऑप्शन है, जो कि नहीं है बोल्ड करने का ऑप्शन, एक ही इसका साइज है बोल्ड का रेगुलर में। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे थोड़ा नीचे करें और ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। डिस्क्रिप्शन के बाद जो है वो कुछ चीज़ें और भी लिखनी है, जैसे कि आपको चाहिए सिमिलर फॉन्ट चाहिए ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। स्टाइल सारी चीज़ें अभी आपने सेट की हैं तो मेहनत क्यों करेंगे।
तो इसी की कॉपी निकालते हैं। इसको डबल क्लिक किया, ऑल्ट का बटन दबाया और खींच लिया नीचे, तो इसकी कॉपी निकल कर आ गई। अब यहाँ पर डॉलर साइन लगाते हैं और प्राइस देते हैं, जैसे कि 38.99 दे देते हैं। और यहाँ पर तीन चार स्पेसेस के बाद ये भी दे देते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि अभी देखें, फिलहाल आपको चाहिए एक स्टार, और स्टार जो है वो एक आइकन है। तो वो आइकन किस तरह लेकर आएंगे, उसके लिए आपको दोबारा से एक प्लगइन चाहिए होगा। अब वो जो प्लगइन है वो कौन सा है वो हम देखते हैं। तो इसको तो फिलहाल अभी यहीं छोड़ें, आप आ जाएं दोबारा से वापस ये कॉर्नर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर जो ये फिग्मा का आइकन है, इससे ओपन करें, प्लगइन्स पर जाएं, मैनेज प्लगइन पर जाएं। यहाँ पर आप लिखें मटेरियल डिज़ाइन आइकन। तो ये देखें, इसका स्पेलिंग ये है मटेरियल डिज़ाइन आइकन। तो मटेरियल डिज़ाइन आइकन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको रन करना है, वो रन करने का ऑप्शन दिखा रहा होगा साथ में उसके, रन करना है। रन करते ही जब रन कर लेंगे तो आपके पास ये इस तरह खुलकर आ जाएगा खुद ही। इसमें आइकन्स हैं बहुत सारे। तो यहाँ ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। इस सार लिखकर मैं सर्च करूंगा तो देखिए मुझे पहले ही सार मिल गया। अब मैं इस सार को ड्रैग करके खींच के और यहाँ ला सकता हूँ, मैं कहीं भी बाहर रख दूंगा और इसे बंद कर दूंगा। अब जो ये सार है, इस सार को मैं खींच के पहले तो यहाँ पर लाता हूँ, फिर छोटा, अच्छा शिफ्ट के बटन को दबा के छोटा कीजिएगा, वरना इस एस्पेक्ट रेशो खराब हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है। और इसको हम यहाँ रख सकते हैं, इसके साथ और छोटा होना चाहिए ये। शिफ्ट के बटन को प्रेस करके इतना ठीक है। तो ये जो ब्लैक एसआर है ना, इसके कलर को आप सिलेक्शन कलर ये देखते हैं, क्या ये हमें चेंज करके देगा इसके कलर को। हाँ, तो यहाँ से येलो थोड़ा, हाँ ये सही है, थोड़ा भड़कीला येलो जो है ना वो लीजिएगा। और उसके बाद जो है ये, फिर से मैंने गलत फ्रेम को ही हिला दिया। अब जब फ्रेम आपसे हिल चुका है तो कंट्रोल जेड से फ्रेम वापस भी कर सकते हैं आप जगह पर। ठीक है। तो अब ये जो है, ये अंदर का जो टेक्स्ट है और जो ये सार है ये दोनों अलग अलग हैं। तो आपको इसको ग्रुप करना पड़ेगा। ये सार जो है ना वो भाग जाएगा कहीं भी, देखें ये इसको ग्रुप करना पड़ेगा दोनों को। कंट्रोल जेड करके मैं वापस लाता हूँ। तो मैं सेलेक्ट करूंगा दो, देखें फिर से वही किया मैंने। कंट्रोल जेड से पहले फ्रेम को जगह पर लेकर जाता हूँ। देखें इंसानों की तरह मैं, मतलब शराफत से पहले इसको सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद फिर शिफ्ट के बटन को दबाकर इसे सेलेक्ट करूंगा। अब दोनों सेलेक्ट हो गए और यहाँ से आके ग्रुप सिलेक्शन कर दूंगा। तो अब क्या हुआ है कि ये एक ग्रुप बन चुका है ये। ठीक है, अब जब ये ग्रुप बन चुका है तो मुझे करना, यहाँ पर सिर्फ इसके रेड लाइन को ढूंढना है, ये वाली रेड लाइन, इसके ऊपर रखकर इसे थोड़ा सा इसके करीब कर दूंगा। मतलब इतना भी नहीं कि दूर से नजर ना आए, इतना काफी है। अब ये रेगुलर और ये, यहाँ तक मेरा कार्ड तैयार हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ग्रुप सिलेक्शन देखें, इस तरह किया कि दो अलग अलग चीजें थी ना, तो एक को सेलेक्ट किया और शिफ्ट के बटन को दबाकर दूसरे को सेलेक्ट किया, और किसी दोनों में से किसी एक पर जाकर राइट क्लिक करके ग्रुप सिलेक्शन करते हैं। ग्रुप सिलेक्शन इस तरह आता है, ग्रुप सिलेक्शन। तो उससे वो पूरा एक बॉक्स में आ जाता है ग्रुप होके। ग्रुप सिलेक्शन करना ज़रूरी है ना, बिल्कुल देखें, वरना क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रुप से हटाता हूँ पहले से, हटा दिया ग्रुप से। तो अब मैं इसको, देखें यहाँ इसको सेंटर करूँ और फिर इस सार को लाके वापस इसके बराबर में रखूँ, देख रहे हैं कितनी परेशानी हो जाएगी। जब ये कंटेंट ही एक दूसरे के साथ चल रहा है, तो इस अपने टेक्स्ट को और शिफ्ट दबा के अपने आइकन को, इन दोनों को सेलेक्ट करें और ग्रुप सिलेक्शन कर लें। अब ये ग्रुप सिलेक्शन करने से क्या हुआ, ये एक बॉक्स में आ गया। अब आप आसानी से इसको रख सकते हैं ना इसके साथ, इस तरह।
पहला पहला वाला सेलेक्ट करें, शिफ्ट के बटन को दबाएं, फिर दूसरा वाला सेलेक्ट करें, उसके बाद राइट क्लिक करके ग्रुप कर दें। अच्छा, ये आपका कार्ड बन गया। अब क्या करना है आपको, अब जो ये आपका कार्ड है, सबसे पहले अपने कार्ड को सेलेक्ट करें, कौन से वाले, ये जो अंदर है। इस कार्ड को डबल क्लिक किया आपने, और इसके स्ट्रोक को ख़त्म करूंगा मैं। इस स्ट्रोक को जाके यहाँ से रिमूव कर दूंगा, स्ट्रोक ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो है, मैं अपने, ये जो मेरा कार्ड है, इस कार्ड को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो मैं आपकी तरह इसको हटा के दोबारा से करता हूँ, देखें। ये कार्ड है। इमेज और कार्ड में फ़र्क पता होना चाहिए आपको। ये कार्ड है, अभी सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ है। मैं कार्ड के ऊपर सिलेक्शन करूंगा तो ये मेरे कार्ड को सेलेक्ट करेगा। मैं इमेज के ऊपर दोबारा से क्लिक करूंगा तो अब ये मेरे इमेज को कर लेगा सेलेक्ट, देखें। मैं हटाऊंगा तो अब इमेज हट रही है। तो इस तरीके से दोबारा से करते हैं। इस कार्ड को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के बटन को दबाया, शिफ्ट के बटन को दबा कर रखा, इसको सेलेक्ट किया, और शिफ्ट के बटन को दबा कर रखा, इसको भी सेलेक्ट किया। अब इन तीनों को सेलेक्ट किया तो आपको पता है मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके ग्रुप कर दूंगा, ताकि अब मेरा कार्ड जब मूव हो तो इसके साथ ये कंटेंट भी मूव हो। समझ आ रही है बात? इसलिए किया है। तो चलें, ये मैंने ग्रुप करके बना लिया। लेआउट की मेरी ये वाली लाइन है वाइट वाली, इसके ऊपर यहाँ से मिलाकर रख देता हूँ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और यहाँ से इस तरह मिलाकर रख देता हूँ इसे। ठीक है, काफ़ी है। थोड़ा अगर मैं नीचे करना चाहूँ इससे तो इतना काफ़ी है बस। तो ये बना लिया। अब एक कार्ड तो मेरा हो गया तैयार। अब हम क्या करें? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जाहिर है आपके पास मॉडल की तस्वीरें तो नहीं होंगी ना। तो आप किस तरह करें, जो आपका एक मॉडल ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पर जाहिर है आपने मॉडल रखा ही होगा, तो उसको ही अभी आप लगाते जाएं। बाद में तो तस्वीरें चेंज भी हो जाती हैं अगर आप साथ साथ बना रहे हैं तो, वरना आप आराम से ढूंढ लीजिएगा, बाद में फिर चेंज भी हो जाती है ना। तो खैर, ये कार्ड बन गया मेरा। कार्ड को दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, ऑल्ट के बटन को दबाना है, दबा के रखना है, और इसकी कॉपी निकालनी है बस। इसकी कॉपी निकाल ली। अब जो साथ वाला लेआउट है ना, जहाँ से हमें ख्याल रखना है उससे बाहर ना जाए, वो है ये वाली वाइट वाली लाइन। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, और इसको पकड़ के यहाँ से इसके बराबर कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो है ना, ये ऊपर नीचे हो चुके हैं, कौन कौन से, मतलब ये वाला थोड़ा नीचे हो गया, ये वाला थोड़ा ऊपर हो गया। तो इन दोनों को ना बराबर रखना है, मैं ऊपर नीचे नहीं करना है। ये इतना माइनर सा फर्क है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऊपर नीचे हो गया ये। तो मैं अपने इसको सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करता हूँ, और पोजीशन में जाकर यहाँ से वर्टिकल अलाइन कर लेता हूँ। अब मैं मुतमईन हो गया कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो मैंने इसका भी ख्याल रखा लेआउट का, वो इससे बाहर नहीं निकल रहे। और मैंने ये दो कॉर्नर पे इसलिए रखा है क्योंकि, पहले मैं इसको सेट कर लूँ फिर मैं आपको तीसरे वाले को भी एडजस्ट करके बताता हूँ। ऐसे करने से ज़्यादा आराम से हो जाता है, वरना मैं बीच वाले को करता फिर इसको करता ना, तो वो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसमें। खैर, तो इसको अभी सेट करता हूँ मैं। और इसको सेट करने के बाद मैं तस्वीरें चेंज कर सकता हूँ, आपको बल्कि करके दिखाना भी ज़रूरी है। चले, मैं इसको करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फ्रेम को। फ्रेम क्या सेलेक्ट हुआ? नहीं हुआ, अभी तो ग्रुप सेलेक्ट हुआ है। फिर डबल क्लिक करेंगे, अब फ्रेम सेलेक्ट हुआ है। और दोबारा डबल क्लिक कर दिया ना मैंने तो इमेज सेलेक्ट हो जाएगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान से फ्रेम को सेलेक्ट करना है। बाहर क्लिक किया, दोबारा से करते हैं, देखें। डबल क्लिक करने पे पूरा ग्रुप सेलेक्ट हुआ, फिर डबल क्लिक किया तो अब फ्रेम सेलेक्ट हुआ है। अब फ्रेम के ऊपर फिल को ढूंढते हैं, फिल के ऊपर ड्रॉपर को लेते हैं, ड्रॉपर से इसको सेलेक्ट करते हैं। पहला वाला तो उठा लिया था ना हमने, उसको दे दिया। दूसरा वाला भी हमें बीच वाले के लिए रखना है, कार्ड के लिए। तीसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका शेड जो है वो थोड़ा डाउन है, ये वाला जो शेड है वो हम बीच वाले कार्ड को देंगे, ठीक है। चलें, ये भी हो गया। अब हमें इमेज की बारी है, इमेज चेंज करनी है। तो इमेज चेंज करने के लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखें। असल में इमेज सेट करते हुए ना, इमेज कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह हो जा रही है। तो उसकी एक ट्रिक है। उसकी ट्रिक ये है कि यहाँ से नीचे से आकर ना आप लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से एल को प्रेस करेंगे तब भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लाइन को सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है, अब आप कंट्रोल से
दबाकर अपने सबसे पहले इसको जूम करें। ठीक है, जूम कर लिया आपने। अब जो इसका टॉप है ना, इसके टॉप से मैं क्लिक करके एक लाइन थोड़ी सी बना लूंगा, ऐसे माउस से क्लिक करके लाइन मैंने बना ली। अब जो ये लाइन मैंने बनाई है, अब आप देखिएगा कि इसके साथ मैं क्या कर दूं। यहाँ से इसको पकड़ के खींच के शिफ्ट के बटन को देखें, ये नीचे भी जा रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है, इस तरह टेढ़ा भी हो जा रहा है। तो अगर वो शिफ्ट के बटन को प्रेस करके मैं इसे खींचूं ना, तो ये सीधा ही रहेगा। ये बिल्कुल शिफ्ट के बटन में क्या होता है, अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी रहती है। तो देखें, मैंने ये एक लाइन लगा ली। अब जब, अच्छा, ये जो मैंने लाइन अभी बनाई है उसको मैं दोबारा आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, बहुत सारे डबल क्लिक के बाद वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है स्ट्रोक, स्ट्रोक का कलर है, उसको ब्लैक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो वाइट कलर हुआ हुआ है। उसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। जी, अब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ कुछ। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है, वो गलती से पता है हुआ क्या है, वो लाइन ना इस वाले फ्रेम के अंदर बन गई है। इसको ज़रा खींच के बाहर निकालना पड़ेगा हमें, ताकि वो अ, इसके अंदर जो है ना, वो अंदर की तरफ छुप जा रही है। यहाँ के बाद से ना वो हमें नज़र नहीं आ रही लाइन, देखें, यहाँ के बाद से नज़र नहीं आ रही, इस फ्रेम के अंदर है। तो इसको हमें लाना है मेन फ्रेम में, बाहर वाले। इस फ्रेम का नाम क्या है, बेस्ट सेलिंग फ्रेम। इसके अंदर लाना है मुझे लाइन को। पहले तो लाइन के ऊपर डबल क्लिक करें, बहुत सारे, लाइन आ गई। लाइन को पकड़ के हमें बेस्ट सेलिंग फ्रेम में लाना है। तो लाइन को यहाँ से पकड़ के ड्रैग करते जाएं, और ड्रैग करके थोड़ा, अगर ये मुझे ऊपर की तरफ जाने थे, हाँ, ये बेस्ट सेलिंग फ्रेम के ऊपर ले जाकर मैं छोड़ दूंगा। तो अब देखें, ये लाइन बाहर आ गई ना। तो अब ये पूरी लाइन मुझे नजर आ रही है। अलाइनमेंट के लिए है, ये बाद में मिटा देंगे। एक और कार्ड चाहिए मुझे, तो वो वाला जो कार्ड है, वो हम बनाएंगे। पहले इसकी इमेज को चेंज कर लेते हैं, इसके इमेज को डिलीट करता हूँ मैं। और डिलीट करने के बाद यहाँ पर आता हूँ मैं, इमेज को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट करके जो है, मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर लाकर इसे रख देता हूँ। अब मैंने आपको क्या बोला था कि कंटेंट से आप कह सकते हैं कि अपने बाहर वाले फ्रेम के सेंटर में हो जाओ। तो कंटेंट मेरा इमेज है, इमेज सेलेक्ट हुआ है, मैं इसको कहूंगा कि सेंटर में हो जाओ, तो वो सेंटर में हो गया। अब इससे आप नीचे भी कर सकते हैं। अब नीचे कितना करना है वो आप जूम करें, और जूम करके इसके यहाँ से इस तरह बराबर कर दें। ठीक हो गया। कितने आराम से कर लिया आपने, देखें। इसकी प्राइस जो है वो चेंज कर दें। आप कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा अभी, आप डिटेल्स चेंज कर ही सकते हैं ना, आप डिटेल्स चेंज कर लीजिएगा। अब एक और कार्ड चाहिए, तो एक और कार्ड के लिए आप क्या करें, किसी इन दोनों में से किसी को भी, इसको या उसको सेलेक्ट कर लें, और ऑल्ट के बटन को दबाएं और निकाल लें इसकी एक कॉपी। अब ये कॉपी निकली यहाँ पर, तो वो देखें, रेड वाली लाइन ये पहले ही बता रहा है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में। चले, मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। और मैंने क्या किया, गलत कर दिया, सब बर्बाद कर दिया मैंने। देखिए, कंट्रोल जेड करेंगे, ऑल्ट के बटन को दोबारा से दबाएं और खींच कर इसे लेकर आए। ये बेस्ट सेलिंग का जो ये सेंटर पॉइंट है ना, वो बता रहे, रेड लाइन बता रही है ये। तो इससे यहाँ पर लाकर पहले माउस को छोड़ें, फिर ऑल्ट के बटन को छोड़ें। अब सही है। ठीक है, अब सही है। अब इसके शेड को, अंदर वाले शेड को चेंज करते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं, दोबारा से क्लिक करते हैं, फ्रेम पकड़ लिया मैंने। अब मैं फिल के अंदर जाता हूँ, ड्रॉपर लेता हूँ, और मैंने कौन सा वाला लिया था, ये वाला लेना है मुझे। ये हो गया, तीन शेड अलग अलग हो गए। ठीक है, और इसके अंदर की चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब मुझे इस लाइन की ज़रूरत है क्या? जी हाँ, मुझे अभी इस लाइन की ज़रूरत है। और मैं आपको बताता हूँ मुझे इस लाइन की ज़रूरत क्यों। यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। वो ये है कि इसको हम स्क्रॉलेबल बनाएंगे। इसको स्क्रॉलेबल मतलब ये होता है कि आप इसको अगर स्क्रॉल करें तो वो आगे के भी आपको इमेजेस दिखाए। ये वाली बात अभी आपको शायद समझना है, लेकिन आप इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखें, सबसे पहले मैं इस ग्रुप को सेलेक्ट करता हूँ। कर लिया, ग्रुप को डबल क्लिक किया तो ग्रुप सेलेक्ट हो गया। अब मैं
शिफ्ट के बटन को दबा के दूसरे ग्रुप को, फिर तीसरे ग्रुप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तीन ग्रुप सेलेक्ट हो गए। अब जो ये तीन ग्रुप सेलेक्ट हुए हैं ना, किसी भी एक के ऊपर जाकर मैं फ्रेम सिलेक्शन कर लूंगा। फ्रेम सिलेक्शन करने से पता है क्या हुआ, इन तीनों के ऊपर एग्जैक्टली एक फ्रेम बनकर आ गया। एक ऐसा फ्रेम बन गया जो इन तीनों को अपने अंदर रखे हुए है। ठीक है। अब जो ये फ्रेम है ना, फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं। आप अगर देखना चाहें तो फ्रेम नंबर 4 के नाम से आया है यहाँ पर। इसको आप यहाँ से खींच सकते हैं, ऐसे ड्रैग करके बाहर। फ्रेम को आपने बनाया, बनाने के बाद आपने उस फ्रेम के कॉर्नर को पकड़ के खींचा। इसको मत खींच लीजिएगा, अपने कार्ड को, फ्रेम को खींचा है मैंने। ठीक है। और फ्रेम को और थोड़ा और लंबा करता हूँ, यहाँ से देखें। थोड़ा ज्यादा कर लिया शायद मैंने इसको। थोड़ा कम रखते हैं, वो वाली स्क्रीन भी हमें नजर आनी चाहिए ना। अब देखें किस तरह मैं कर रहा हूँ। तो मैं इस तरह कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो आपका डिव है ना, वो क्या कर रहे हैं कि आपका जो फ्रेम है, जो कि ये वाला फ्रेम है, इस फ्रेम को वो बाहर की तरफ उसके कंटेंट को हाइड कर देता है। कंटेंट को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। ये कर कौन रहा है, ये इसके बाहर वाला जो डिव है ना वो कर रहा है। मतलब ये वाला डिव है ना, बेस्ट सेलिंग वाला जो डिव है, ये जो है ना अपने से बाहर जाने नहीं दे रहा है, दिखाएगा नहीं आपको ये। सबसे पहले तो आप इस डिव को क्लिक करें बाहर आकर, और यहाँ पर क्लिप कंटेंट है, लेआउट के अंदर क्या है, क्लिप कंटेंट। इस क्लिप कंटेंट को हटा दें। ठीक है। अब इसके बाहर कौन है, इसके बाहर है ये सरफेस प्रो 8 वाला आपका जो मेन पेज है ना, वो वाला डिव। इस सरफेस प्रो 8 को के ऊपर क्लिक करें और क्लिप कंटेंट कर दें। जब आप इन दोनों के कंटेंट को क्लिप कर देंगे तो फिर आपको ये दिखाएगा, आपके इसको फ्रेम को। अभी फ्रेम के ऊपर कोई कलर या कोई स्ट्रोक नहीं लगाया हमने, तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। तो मैंने अपने इस फ्रेम को सेलेक्ट किया। सबसे पहले मैं इसको स्ट्रोक दूंगा, 2 पिक्सल स्ट्रोक ब्लैक कलर में। शायद आपको ब्लैक कलर की एक लाइन नजर आ रही है, मुझे तो आ रही है, देखें आपको भी शायद आ रही होगी। ये आपका फ्रेम है। अब आपको इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, आपने फ्रेम को खींच के बड़ा कर लिया, ग्रुप में जाएं। ग्रुप सेलेक्ट हो गया, शिफ्ट दबा के दूसरे इमेज को, शिफ्ट दबा के तीसरे इमेज को सेलेक्ट करें। अब ऑल्ट के बटन को आपने दबा कर रखना है, और ऑल्ट के बटन से फिर माउस से इसको खींचना है। तो आपने क्या किया, माउस से इसको खींचा। और ध्यान से, क्योंकि फ्रेम की स्ट्रोक आपको नजर आ रही होगी, तो आप उससे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको उसके अंदर ही रखना है। बहुत ध्यान से आपको रखना है। आपने इसको बाहर कर लिया। अब सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, गैप का मसला है, कि इसका गैप और इसका गैप जो है वो कैसे मेंटेन होगा। तो इसके गैप को हमें देखना पड़ेगा कि इस स्टार्टिंग वाले जो तीन तस्वीरें हमने बनाई हैं, ये जो कार्ड्स बनाए हैं, इन तीनों कार्ड को हमने अपने लेआउट के हिसाब से रखा है कि मेरा लेआउट इस लाइन को फॉलो कर रहा है और यहाँ से इस लाइन को फॉलो कर रहा है। जो जगह बची वो बीच वाला बीच में आ गया, इस तरह ही है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक करके 2-3 दफा। मेरा कार्ड सेलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट को दबाऊंगा और दूसरे कार्ड को सेलेक्ट करूंगा। अब जब मैं ये दो कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पर पिंक कलर से कुछ कंस्ट्रेंट यहाँ पर नजर आते हैं। तो इसी कंस्ट्रेंट में ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये मुझे बता रही है कि ये 87 है। कितना है, 87 का गैप है इसके दरमियान। ठीक है। अभी बस मुझे ये गैप देखना था, कुछ करना नहीं है। बाहर क्लिक कर दें। अब इसके ऊपर क्लिक करें 2-3 दफा, इस कार्ड को पकड़ें, शिफ्ट दबा के इस कार्ड को पकड़ें और इसको देखें। ये कह रहा है कि 86 का गैप है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको भी 87 कर दूं पहले तो। देखें करना क्या है, जब मैं आपने इन दोनों को सेलेक्ट किया तो वो कहता है लेआउट के अंदर, इस राइट साइड पर लेआउट के अंदर स्पेसिंग के नाम से आ रहा होगा। आप इसको 86 या 87 कर रहा हूँ मैं, 87 कर दिया मैंने। अब आप कुछ समझ में आ रहा होगा कि इनके अंदर भी अगर मैं गैप दे दूं 87 तो सारे वो मेंटेन कर लूंगा ना मैं। देखें कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं दूंगा 87। देखें 87 में वो इस तरफ आ गया। अब इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, तो अब आ जाएं 87 पर। तो इसको, इस कार्ड को पहले
इस ग्रुप को हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इस ग्रुप को सेलेक्ट किया। इसके बीच में 87 का गैप मेंटेन हो चुका है। अब आपने इस ग्रुप को सेलेक्ट किया, इस ग्रुप को सेलेक्ट किया, और यहाँ पर आप 87, इसकी स्पेसिंग यहाँ पर दे देंगे 87, और लेआउट के अंदर स्पेसिंग है। फिर आप इस ग्रुप को सेलेक्ट करें और इस ग्रुप को सेलेक्ट करें, और यहाँ से आप 87 स्पेसिंग दे दें। आपने ये स्पेसिंग दे दी। अब आपका फ्रेम देखें इससे भी बाहर है, तो अपने फ्रेम को एक दफ़ा क्लिक करके ऐसे यहाँ पर कॉर्नर पर आके इसको खींच कर यहाँ से लाकर इसके बराबर कर दें। ठीक है। अब हुआ क्या पता है आपको? पता है क्या हुआ? ये हुआ कि आपने ये बना लिया। ये देखें, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि आपने क्या बनाया है। इसको सेलेक्ट करते हैं, सरफेस प्रो 8 को प्ले करते हैं, और ये एक दफ़ा प्ले होगा सही से। देखें आपने ये बनाया है, ये कितना बुरा लग रहा है ना? मतलब लाइनें वाइनें अभी इग्नोर कर दें, लाइनों की बात नहीं कर रहा मैं। वैसे ये यहाँ से कुछ कार्ड कटे हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह कुछ चीज़ें नजर आ रही हैं। तो इसको अभी सेट करता हूँ, इसको स्क्रॉलेबल जो मैं कह रहा था ना, तो इसको वो बनाता हूँ। अब करना किस तरह है? आप लोगों ने ये बना लिया है, हमें फ्रेम को पकड़ना है, फ्रेम। तो फ्रेम को कैसे पकड़ें? ये वैसे फ्रेम देखें, सेलेक्ट फ्रेम हुआ हुआ है, ये मैंने क्लिक किया, फ्रेम पकड़ा गया, ठीक है। अब क्या करना है? फ्रेम के कॉर्नर को क्लिक करें और फ्रेम को छोटा करें, छोटा 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 करते करते इसके बराबर कर दें। कर दिया बराबर। अब क्या करना है आपको? भाई ये जो जितने भी कार्ड्स हैं, ये सारे कार्ड्स किसके अंदर रखे हुए हैं? इसी फ्रेम के अंदर जो मैंने अभी छोटा किया है। अगर मैं सिर्फ अपने फ्रेम को बोलूं कि जितना बड़ा मेरा फ्रेम है और उसके अंदर जो कार्ड्स हैं वो दिखाओ, बाकी की चीजें जो भी ओवरफ्लो हो गई हैं, बाकी जैसे ये तीनों कार्ड फ्रेम से बड़े हैं तो ओवरफ्लो बोलेंगे हम इसे, सीएसएस की जुबान में ओवरफ्लो बोलते हैं ना। तो हमारे डिव से बाहर जो चीजें निकली हैं उनको क्या कर दो? काट दो। तो यहाँ पर एक लेआउट के अंदर एक छोटा सा यहाँ पर चेक बॉक्स है क्लिप कंटेंट का। जैसे मैं क्लिप कंटेंट को क्लिक करूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो कट जाएगा। समझ आई बात? क्लिप कंटेंट करते ही क्या होगा? वो बाहर बाकी की चीजें वो काट देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे ख्याल से मुझे शायद इस लाइन का अब कोई काम नहीं है, ये अलाइनमेंट कर चुका हूँ मैं, तो इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। देखें, फ्रेम को सेलेक्ट करें, अंदर वाले छोटे वाले को, ये इस वाले फ्रेम को कर लिया। ध्यान से देखिएगा, फ्रेम को सेलेक्ट कर लिया, प्रोटोटाइप में जाना है। प्रोटोटाइप में जाने के बाद यहाँ पर ओवरफ्लो लिखा है, स्क्रॉल बिहेवियर के अंदर पोजीशन और ओवरफ्लो लिखा है। ओवरफ्लो में यहाँ से आपको करना है हॉरिजॉन्टल। आप जब इतना काम कर लेते हैं और आप वापस से अपने प्रीव्यू में आते हैं, तो प्रीव्यू थोड़ा सा टाइम लेता है रीस्टार्ट होते हुए। देखिए अभी हो गया, सही हो गया। तो मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ इस तरह, देख रहे हैं आप? जैसे आप इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉल करते हैं ना, वैसे आप इसको स्क्रॉल कर पा रहे हैं। ये स्क्रॉलेबल हो गया, आप समझ रहे हैं आप बात? तो अब एक्स्ट्रा ऊपर की ये बॉर्डर बॉर्डर की लाइनें हटा दूंगा तो ये अच्छा लगेगा। अब ये बॉर्डर की वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। और लेआउट को भी हम सेट कर चुके हैं। अभी मैं इसके बॉर्डर की लाइनें हटाता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ ये किस तरह दिख रहे हैं। सबसे पहले बारी है आपके अंदर वाले की। डबल क्लिक करके इसको आपने पकड़ा, इसके डिज़ाइन के अंदर वापस हैं। इस स्ट्रोक को रिमूव कर दूं या हाइड कर देता हूँ, क्या पता हमें बाद में भी ज़रूरत पड़े। अभी फ़िलहाल हाइड कर दिया मैंने। और इस वाले मेन ये जो मैंने बनाया है इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसके स्ट्रोक को भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों स्ट्रोक हाइड हो गए। अब वापस जाएं यहाँ पर, देखें इस तरह ये बेस्ट सेलिंग है। ऊपर चलें, ये आपका ये आ गया। ये नीचे बेस्ट सेलिंग है। बेस्ट सेलिंग के ऊपर जब आप स्क्रॉल करते हैं तो एक फील आएगी आपको ओरिजिनल वाली। देखें, इमेजेस आपको चेंज करने हैं, पीछे के शेड्स आपको चेंज कर देने हैं कार्ड के, और क्या है, प्राइस चेंज करने हैं, इस सार चेंज कर देना है आपको ना, और
जो भी उसके हवाले से जो भी लिखा हुआ है वो आपको चेंज कर देना है। देखें, ज़बरदस्त हो गया ये। तो आगे जो है, अ, आगे की चीज़ें हम बनाएंगे। अच्छा चलें, तो इससे कंटिन्यू करते हैं। और मैं यहाँ पर जो ये वाला जो फ्रेम बना हुआ है ना, इस फ्रेम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना मुझे कहना है, बताना है कि भाई स्क्रॉलेबल है ये। अब स्क्रॉलेबल बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक कुछ बताना पड़ेगा ना, आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी कि भाई आगे आप देख सकते हो। तो उसके लिए मैं सी मोर का बटन बना रहा हूँ। तो सी मोर के बटन के लिए मैं सबसे पहले ये इस फ्रेम को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कौन सा वाला फ्रेम है? ये वाला फ्रेम है। इस फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ अंदर इसके, और इसको थोड़ी सी बटन की शक्ल दे देता हूँ। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट तो मैंने किया हुआ ही है। बस मैं डिज़ाइन में जाऊंगा, यहाँ से मैं लेआउट के अंदर ऑटो लेआउट में जाऊंगा। ये साइड वाला जो आइकन है इससे क्लिक करके इसके कंटेंट को सेंटर में कर दूंगा। अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो क्या होगा, उसके सेंटर में ही लिखाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं लिखने वाला हूँ सी मोर। और सी मोर के साथ जो है वो मैं देना चाहता हूँ एक आइकन। तो आप सी मोर के बाद आप एक आइकन दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर माइनस के निशान के बाद इस तरह बता सकते हैं, लेकिन ये बुरा लग रहा है। तो हम इसे इस तरह नहीं करेंगे, हम आइकन लगाएंगे। आइकन किस तरह लगाएं? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उसके लिए एक प्लगइन है। वो प्लगइन जो है वो किस चीज़ का प्लगइन था? मटेरियल डिज़ाइन आइकन। मटेरियल डिज़ाइन आइकन आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे ना राइट, या एरो, या फिर राइट लिख कर एंटर करेंगे। तो देखें यहाँ पर ये एरो आ गया, ये एरो मुझे चाहिए। तो इस एरो को यहाँ पर थोड़ा ऊपर चला गया है, इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ। शिफ्ट के बटन को दबा कर छोटा कीजिएगा ताकि उसका एक्सपेक्ट रेशो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने रख लिया। अब जो है सी मोर को डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो एरो है वो एरो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, एरो इसके अंदर नहीं है, और ये है फ्रेम नंबर 5। और एरो का नाम क्या है? इसका नाम है एरो राइट ऑल्ट। तो इससे एरो राइट ऑल्ट को उठा के फ्रेम नंबर 5 के अंदर रख देना है। ठीक है, अब क्या हो गया कि एरो पीछे और सी मोर आगे हो गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपका सी मोर यहाँ पर नीचे है। आप अपने सी मोर को एरो के ऊपर कर दें, वाइट वाली लाइन आ रही है ना, यहाँ पर मैं छोड़ूंगा तो ये ऊपर चले जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि सी मोर और ये दोनों क्या हो गए, सेट हो गए। अब मैं इसको एक स्ट्रोक दे देता हूँ। इस स्ट्रोक देने के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं स्ट्रोक दे दूंगा। लेकिन पहले मैं चलता हूँ अपने उसके पास, लॉगिन वाले बटन के पास। लॉगिन वाले बटन के पास इसलिए जा रहा हूँ कि मैं उसके स्ट्रोक को देखूंगा कि इसका स्ट्रोक, और इसमें शायद बॉर्डर रेडियस भी दिया मैंने। इसके स्ट्रोक को कितना दिया है? 2 है ये। और रेडियस 6 है, कॉर्नर रेडियस 6 है और ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं और सी मोड पर डबल क्लिक करके कॉर्नर का जो रेडियस है उससे मैं कर देता हूँ 6। और जो स्ट्रोक है इससे मैं कर देता हूँ यहाँ से 2। इसे आप छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। और ये जो सी मोड है, इससे अगर आप चाहें तो आप इसका जो कलर है स्ट्रोक का वो चेंज कर सकते हैं। कलर के ऊपर यहाँ पर मैं कलर वेरिएबल्स के अंदर जाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे मिलता है मेन कलर। और सी मोड के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो सी मोड के फिल के पास भी वेरिएबल आ रहा होगा, इसके भी अंदर के, इसको चेंज कर दूंगा। और ये जो आइकन है इसे भी अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो इसका जो फिल है, जाहिर है इसके पास भी वो वेरिएबल आ रहा होगा, तो मैं इसे भी चेंज कर सकता हूँ। तो इसके कलर को मैंने चेंज कर लिया। अब मैं सी मोर को बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में किस तरह करूं? वैसे तो ये लग रहा है अभी दिखने में कि सेंटर में है, लेकिन एग्जैक्टली है कि नहीं है मुझे नहीं पता। तो इसको
हमने अभी सीखा था ना कि अपने कंटेंट से कह सकते हैं कि वो अपने बाहर वाले फ्रेम के सेंटर में हो जाए। तो वो कैसे करते हैं हम, फ्रेम के अंदर अलाइनमेंट में जाके हॉरिजॉन्टल सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर जो मैंने किया है तो ये सेंटर में है, ऑलरेडी सेंटर में है पहले ही। अब इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, मतलब इतना आई थिंक काफ़ी है। हाँ ठीक है। तो यहाँ तक ये वाला जो आपका क्या कहते हैं सेक्शन है वो बन चुका है। और उसके बाद अब आप एक सिमिलर सेक्शन और बनाएंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, अपने पेज को यहाँ से आते हैं और पहले छोटा करते हैं, अपने इस पेज को सेलेक्ट करते हैं। पेज को सेलेक्ट करने के बाद इस पेज की लेंथ को और यहाँ से इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि मैं इस पूरे को कॉपी कर लूँ। तो मैं नहीं करूँगा ऐसा, मैं थोड़ी मेहनत कर लूँगा। और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस वाले फ्रेम, ऊपर वाले फ्रेम को ना मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये गायब हो जा रहा है, ताकि मुझे पता तो चले ये है कहाँ तक। इसलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अब एक नया फ्रेम लेता हूँ, और नया फ्रेम लेने के बाद इसका जो कॉर्नर है ना, उसके कॉर्नर से एक नया फ्रेम बना लेता हूँ। इस तरह ये फ्रेम उस फ्रेम से उसका ताल्लुक नहीं है, ये इसके नीचे वाला फ्रेम है, ठीक है। देखिए उस फ्रेम को क्लिक करूंगा, वहां पर नीचे वाला फ्रेम अलग है। अच्छा, अब जो मेरा नया फ्रेम है ना, उसको स्ट्रोक देते हैं ताकि वो हमारे सामने रहे। 3 स्ट्रोक दे देता हूँ। तो ये हमारे सामने है, और इसके ऊपर मुझे बेस्ट सेलिंग जो है उसका, यहाँ से जो ये कंटेंट है इसको मैं कॉपी करके लाऊंगा, और एज इट इज अलाइनमेंट अपने माउस को बहुत ध्यान से मिलाते हुए यहाँ पर लाकर रख दूंगा। तो कंफर्म करने के लिए ये सेंटर में है कि नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसे कह दें कि ये हॉरिजॉन्टल सेंटर कर ले। थोड़ा सेंटर से आउट ही था, अभी हुआ है सेंटर वो। तो बेस्ट सेलिंग के नीचे कुछ ना वो हैं, टैब्स हैं, जैसे कि सेल लगी है, हॉट सेल लगी है, न्यू अराइवल्स कौन से हैं, एक्सेसरीज कौन सी है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इनके लिंक्स बनाने हैं हमें। तो लिंक्स बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। वो काम ये होगा कि टैक्स लेंगे, और वो जो टैक्स है वो सेल जो है वो यहाँ पर लेकर आएगा। अब ये जो सेल है, इस सेल को सबसे पहले टाइपोग्राफी में जाते हैं। टाइपोग्राफी को हम कहेंगे कि ये 22 ट्राई करते हैं कितने। अ, एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं। ऊपर इसलिए क्योंकि जो ये होम और शॉप हमने रखा है ना, तो होम और इसमें से क्या कहते हैं, शॉप को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी किया मैंने, और नीचे आता हूँ, इस सेल को डबल क्लिक करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। और जो मैं कॉपी करके लाया हूँ यहाँ पर क्लिक करके उसे पेस्ट कर देता हूँ। ये है शॉप। तो ये जो शॉप है, इस शॉप को यहाँ से नीचे लेकर आता हूँ थोड़ा। मुझे लग रहा है इसने बेस्ट सेलिंग को हिलाया है। दोबारा से बेस्ट सेलिंग को सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर देता, नहीं हिलाया था, लग रहा था मुझे ऐसा। खैर, शॉप जो है वो आ गया। अब शॉप के नाम को चेंज करके क्या करते हैं, सेल। और ये कैपिटल लेटर में, तो सेल आप इस तरह लिख सकते हैं। और सेल के बाद जो है, आप इस सेल की कॉपी निकालें, इसको कर दें हॉट सेल। और इसकी कॉपी निकालें, आप यहाँ पर कर दें न्यू अराइवल। और मैं एक ये टैब, हॉट वाला टैब जो है ना वो ख़त्म कर रहा हूँ। 3 ही टैब रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है। तो ये जो न्यू अराइवल है, न्यू अराइवल को यहाँ पर रखते हैं, और हम न्यू अराइवल के साथ एक और यहाँ पर बनाते हैं। सेल गलती से सेलेक्ट हो गया, डिलीट न्यू अराइवल। इसमें एक्सेसरीज जो है ना, तो एक्सेसरीज जो है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से।
सेलेक्ट नहीं, मतलब लिखा है मैंने अभी। ये एक्सेसरीज हो गई, ये न्यू अराइवल के लिंक को मैंने बना लिया। ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, डबल क्लिक, डबल क्लिक। अच्छा, मुझसे गलती से पूरा का पूरा फ्रेम डुप्लीकेट हो गया था, तो ये हुआ है। ठीक है, अब समझ गया मैं। तो जो ये पूरा का पूरा फ्रेम है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। जो ये वाला फ्रेम है, इसे हमें रखना है। ठीक है, तो दोबारा से न्यू अराइवल की एक कॉपी निकालते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एक्सेसरीज। ठीक है, अब इन तीनों, ओहो, कंट्रोल जेड करें। पहले तो सेल को सेलेक्ट कर लें, अराइवल को शिफ्ट दबा कर सेलेक्ट करें, फिर एक्सेसरीज को सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आ जाएं, इसको पहले अलाइनमेंट इसकी बराबर करते हैं, फिर टाइडी अप करते हैं। ठीक है, और टाइडी अप करने के बाद ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब मैं इसके गैप को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, तकरीबन अ, ये गैप होना चाहिए, और फिर से टाइडी अप कर लूँगा। टाइडी अप आई थिंक हुआ है। तो सेल को दोबारा से डबल क्लिक, न्यू अराइवल, और ये, अच्छा, ये इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक फ्रेम के अंदर रखेंगे। फ्रेम के अंदर इसलिए रखेंगे क्योंकि ये भी एक टाइप की नेविगेशन का सेट है ना, इसलिए फ्रेम के अंदर रखेंगे। और मैंने फ्रेम बना दिया है। अब जो ये फ्रेम बना है, इस फ्रेम को सबसे पहले तो मैं लेआउट में जाकर कहूँगा कि रीसाइज करे अपने आप को। ये जो मेरा फ्रेम है, ये बड़ा और छोटा भी हो सकता है, तो इसको मैं कहूँगा कि ये अपने आप को रीसाइज कर ले। चलें, कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर देता हूँ। तो मैंने खुद ही इसको रीसाइज कर दिया है। अब जो है, मैं यहाँ बेस्ट सेलिंग के साथ आकर अंदाजे से इससे सेंटर कर दूंगा। वैसे अगर मैं अंदाज़ा ना चलाऊं, तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं अपने अ, इस फ्रेम को जिसके अंदर ये है, इसको मैं बोलूँ कि ये हॉरिजॉन्टल सेंटर कर ले, तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर इस तरह करता है। और दिखने में ये मुझे सही नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू अराइवल थोड़ा इधर होने चाहिए और सेल भी। तो जो मुझे लग रहा है मैं वही करूँगा। ये इसका फ्रेम इतना बड़ा क्यों है, इसके फ्रेम को भी रीसाइज करते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा साइड करते हैं, और सेल, सेल पर डबल क्लिक। अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने फ्रेम में रखा हुआ है ना, तो ज़ाहिर फ्रेम आएगा ना मेरे हाथ में सबसे पहले। तो ये अभी अभी सही लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इससे छोटा करता हूँ। थोड़ा सा गैप सेल का जो है ना वो ज़्यादा है, सेल के गैप को थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, इसे कम करता हूँ मैं। ठीक है, तो अच्छा, इनमें से ना जो मुझे अभी दिखाने हैं, तो वो मैं न्यू अराइवल्स दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दिखाने से मेरा मतलब ये है कि जो मेरा न्यू अराइवल है, वो न्यू अराइवल जो है उससे मैं बोल्ड करूँगा होम की तरह। जैसे मैंने ऊपर क्या दिखाया था आपको, होम के बटन को दिखाया था ना यहाँ पर। ये देखें, इसको छोटा करके दिखाता हूँ। होम अभी क्या है, एक्टिव है। तो एक्टिव, एक्टिव जब होम होगा, तो क्या होता है कि वो बोल्ड होता है। तो सेमी बोल्ड है, और सेमी बोल्ड तक हमें रखना है बस। इसके नीचे की लाइन आई थिंक मैंने मिटा दी है शायद। क्यों मिटाई है पता नहीं, इसकी लाइन लगा देते हैं वापस। इसके स्ट्रोक को 3 कर देते हैं। 3 ज़्यादा है, 2 कर देते हैं। ठीक है, और इसके CSS के वेरिएबल को भी इसके हिसाब से रख देते हैं। ठीक है, होम, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हम सेमी बोल्ड करेंगे न्यू अराइवल को।
न्यू अराइवल को डबल क्लिक करें, दोबारा से डबल क्लिक करें, ठीक है। इसके टाइपोग्राफी को ढूंढें, यहाँ से आके रेगुलर को सेमी बोल्ड करने में, और इसके बाहर क्लिक करके इसके फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करेंगे ना, तो ये क्या होगा, सेट हो जाएगा। इसके नीचे लाइन लगानी है एक, तो लाइन लगा देते हैं। यहाँ पर शिफ्ट के बटन को दबाकर लगाएंगे तो लाइन आपकी क्या होगी, ऐसे टेढ़ी नहीं होगी, इस तरह ऊपर नीचे ना, टेढ़ी नहीं होगी लाइन, सीधे ऐसे शिफ्ट के बटन को दबाकर लगाएंगे तो इस तरह सीधे सीधे लग जाएगा वो। और यहाँ पर इसके स्ट्रोक को 2 कर दें। ये ब्लैक कलर है तो वेरिएबल यहाँ से ले लें मेन फॉन्ट कलर, ठीक है। तो अब ये पता चल रहा है कि जो मेरा न्यू अराइवल है ना वो इसमें एक्टिव हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये छोटी सी एक नेविगेशन थी इसकी, ये मैंने बना लिया। और मुझे इस तरह फील हो रहा है कि जो ये बेस्ट सेलिंग और ये जो सेल, ये दोनों है, इन दोनों को थोड़ा मुझे ऐसे ऊपर करना चाहिए, इतना। और जो ये वाली लाइन है ज़ाहिर है ये भी ऊपर जाएगी, ठीक है। होम के जितने ही है ये, होम और न्यू अराइवल, ठीक है। ठीक है, आप जैसा कह रही हैं उस तरह कर देते हैं। तो इसको, इसके नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल, और यहाँ पर इससे मैं कर देता हूँ न्यू अराइवल। अब ये जो सेल है, एक और तरीका इसके अंदर होता है कि अगर आपका फ्रेम बहुत बड़ा हो गया है, तो आप चाहते हैं कि आप आपके कंटेंट के हिसाब से आपका फ्रेम छोटा हो जाए, बार बार ऐसे करके आपको छोटा ना करना पड़े, तो इसके अंदर एक और चीज़ होती है, और वो है ये लेआउट के अंदर ये ऑटो विड्थ के नाम से। लेआउट के अंदर ऑटो विड्थ जब आप करते हैं ना, तो खुद ब खुद वो उसके कंटेंट के हिसाब से हो जाता है। तो ये मेरा फ्रेम भी सेल के हिसाब से छोटा हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ पर आगे लाता हूँ और सेंटर में करता हूँ इस न्यू अराइवल वाले। अच्छा देखें, इसको भी बड़ा करना है ना मुझे, तो मैं इसको भी ऑटो विड्थ करूंगा। अगर ये है लेआउट के अंदर ऑटो विड्थ, तो देखें ये भी सेट हो गया। तो इस तरह अभी इसके शिफ्ट के बटन को दबाकर इसकी लाइन को भी छोटा कर लेते हैं। इसका फ्रेम कहाँ चला गया, फ्रेम फ्रेम को मैं टाइडी अब नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं। फ्रेम को मैं ऑटो लेआउट तो कर ही सकता हूँ। ऑटो लेआउट से क्या होता है फ़ायदा, लेआउट के अंदर जाते हैं, लेआउट के यहाँ साइड में जाते हैं, और इससे कहते हैं कि ये हमें सेंटर पर करके दें। और ये करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि हमारा एक्सेसरीज वाला जो टैब है वो तो इस फ्रेम के अंदर है ही नहीं। ज़बरदस्त, फ्रेम नंबर 7 के अंदर एक्सेसरीज है ही नहीं। एक्सेसरीज को उठा के फ्रेम 7 के अंदर रखें। फ्रेम्स इसको लेआउट, ऑटो लेआउट, ऑटो लेआउट करता हूँ मैं तो ये छोटा हो जाता है। और इसके छोटा होने की वजह क्या हो सकती है, इसका जो साइज है आई थिंक वो, तो हमें ऑटो लेआउट नहीं करना चाहिए। तो ऑटो लेआउट नहीं करते, वापस सिंपल लेआउट में चले जाते हैं, और इसके लेआउट के साइज को हम खुद से सेट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। सेल को सेंटर में कर देते हैं, और जो इसका ये है इस लाइन को भी इसे दे देते हैं। और जो ये फ्रेम है, इसकी जो ये वाली लाइन है, पहले तो
इस लाइन को और ये जो आपका सेल है इन दोनों को ग्रुप कर दें। लाइन को पहले फ्रेम के अंदर रखना पड़ेगा हमें, फ्रेम नंबर 7 के अंदर रखकर इस सेल को और इस लाइन को पहले तो ग्रुप कर दें ताकि ये दोनों अलग ना हो। ठीक है, ये चीज़ें सेट हो गई हैं। अब हम इसे उठा के शिफ्ट करते हैं। तो कीबोर्ड से अगर आप करते हैं ना तो माउस से क्या होता है, हिल जाता है, कीबोर्ड से नहीं हिलता। तो कीबोर्ड की कीज से क्या करें आप। और मेरा ख्याल है कि जब आप शिफ्ट के बटन को दबा के अपने कीबोर्ड के राइट एरो को दबाते हैं तो वो जल्दी जल्दी कर देता है उसको शिफ्ट। थोड़ा छोटा करते हैं और इसे, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो स्टेल का जो मेरा ऑप्शन है वो एक्टिव है, ठीक है, न्यू अराइवल है, सेल है। अब मुझे ये करना है कि न्यू अराइवल के ऊपर जो मैंने टाइपोग्राफी में सेमी बोल्ड लिया है उसे मैं रेगुलर कर दूंगा। तो अब ये और सही हो जाएगा। ठीक है, आगे का काम करते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर बनाने हैं कुछ कार्ड्स। तो कार्ड्स मेरे पास बने हुए हैं, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला। तो कार्ड्स यहाँ से ग्रुप की शक्ल में बने हुए हैं। और एक ग्रुप को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट के बटन को दबाकर मैं इसे खींच कर लेकर आ जाऊँगा बाहर। ये आ गया, ये आ गया, इसके अंदर, फ्रेम के अंदर आ गया। थोड़ी देर आपको रखना पड़ेगा ऐसे। थोड़ी देर रखेंगे तो वो खुद ही फ्रेम के अंदर इसे कर देगा, वरना वो नहीं करता फ्रेम के अंदर। तो ये आ गया, इसे सेट करते हैं। पहले अपने इस वाले फ्रेम को थोड़ा बड़ा करते हैं, फिर अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करते हैं और लेआउट का ध्यान रखते हैं, हम लेआउट को नहीं छोड़ सकते, लेआउट को एक्टिव करता हूँ मैं, 1 मिनट रुकें। सरफेस प्रो 8 को क्लिक किया, ग्रिड लेआउट को शो किया। जी, लेआउट के हिसाब से इसे क्या करना है, हमें सेट करना है। तो ये मैंने लेआउट पर सेट कर दिया। अब मैक्सिमम कार्ड जितने मैं बना सकता हूँ उतने मैं बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा देखते हैं। एक यहाँ से इसको लेवल करके और अपने कीबोर्ड से कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, वो माउस से ना अलाइनमेंट ख़राब होती है। चलें, ये दोनों लेआउट के उसमें मैंने रख दिया है। अब जो है, एक चाहिए मुझे और सेंटर में। तो इससे मैं सेंटर में रख सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर ना चार चाहिए, चार कार्ड चाहिए। तो अभी ऐसा है कि ये जो आपको ग्रुप नज़र आ रहा है ना, देखें, ये वाला ग्रुप, स्केल में जाते हैं और स्केल से इसे छोटा करते हैं। ठीक है, इनफ है, इतना छोटा करते हैं। और क्या करते हैं, बाकी के ग्रुप्स को डिलीट करते हैं। और ये जो ग्रुप है मेरा, इसको दोबारा से ऑल्ट की हेल्प से पहले मैं इसको यहाँ पर रखूँ। और यहाँ पर रखने के बाद शिफ्ट के बटन को दबा के राइट एरो से मैं काम लेता हूँ। कीबोर्ड से करना बेहतर होता है, उसके लेआउट ख़राब नहीं होती। परफेक्ट है ये बिल्कुल। अब जो है मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसकी कॉपी निकालनी है एक, और एक इसकी कॉपी निकालनी है, बिल्कुल रैंडम तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, और मुझे बनाना है एक फ्रेम। ठीक है, मैंने दोनों, याद रखिएगा, इसको, कॉर्नर वाले को और इस कॉर्नर वाले को सेलेक्ट किया है। और ये दोनों सेलेक्ट क्यों नहीं किए, क्योंकि इनकी अलाइनमेंट जो है ना वो अभी ऊपर नीचे थोड़ी। तो मैं अभी करूँगा उससे सेट। पहले मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया अभी, और राइट क्लिक करके एक फ्रेम बनाता हूँ। फ्रेम बना लिया। अब इस फ्रेम के अंदर मुझे क्या मिलता है, इस फ्रेम के अंदर मुझे मिलते हैं दो ग्रुप। एक ग्रुप है
इस ये कॉर्नर वाला और एक ग्रुप है इस कॉर्नर वाला, ठीक है। और बाकी ये वाला जो ग्रुप है वो ग्रुप नंबर 5 है, उसको फ्रेम 8 में डालना है। ग्रुप नंबर 4 है, इसको भी फ्रेम 8 में डालना है। इन दोनों को यहाँ से शिफ्ट के बटन से दोनों को एक साथ पकड़ूंगा और फ्रेम 8 के अंदर मैं रख दूंगा। अभी सब फ्रेम 8 के अंदर आ चुके हैं। फ्रेम 8 को स्ट्रोक देकर आपको दिखाता हूँ। वैसे तो नज़र आता नहीं है, स्ट्रोक दे देते हैं तो हमें दिखाई देगा वो। अच्छा, मैंने स्केल सेलेक्ट किया हुआ है, मूव स्ट्रोक यहाँ पर 2 स्ट्रोक दे देता हूँ, ठीक है। ये आपका फ्रेम है। अभी कंटेंट को बोल सकता हूँ ना मैं कि वो सेंटर में हो जाए, तो अपने इस ग्रुप को मैं बोलूंगा कि फ्रेम के सेंटर में हो जाए। देखें, हो गया। इसको बाहर क्लिक करता हूँ, इस ग्रुप को सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा से ग्रुप को सेलेक्ट किया, इसको मैंने बोला कि फ्रेम के सेंटर में हो जाए, हो गया। अभी कैसे करना है इसको, मुझे बोलना है कि जो मेरा ये है और ये है और ये है और ये है, सारे ग्रुप है मतलब जो, उनको मुझे कहना है कि ये टाइडी अप हो जाए। तो ओके, 33 की स्पेसिंग सही नहीं है, मतलब 35, 35। अच्छा, स्पेसिंग देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर एक को दे रहा हूँ मैं, तो सारे के सारे सेट हो रहे हैं। किया कुछ भी नहीं था, सबको सेलेक्ट किया था, टाइडी अप किया था, तो टाइडी अप में ये कॉर्नर वाला हट गया था। तो अब मैं यहाँ लेआउट के अंदर स्पेसिंग से कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे कहता हूँ 38, ओके, 42, 43, 44 सही है, 44 परफेक्ट है। तो 44 के ऊपर मैंने इसे रख दिया है। तो अब ये स्क्रॉलेबल नहीं है, ये जो है ना ये स्क्रॉलेबल नहीं है। समझ आ रही है बात, ऊपर वाला जैसे बनाया था ये जो दिख रहा है वही है। और दूसरी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, ये थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है ये नीचे है, इसको थोड़ा ऐसे ऊपर कर देते हैं। सही है। अब जो ये वाला फ्रेम है, इस फ्रेम को छोड़ें, आप इस फ्रेम पर हैं, ये जो बाहर वाला आपका फ्रेम है, इस फ्रेम को थोड़ा यहाँ से बड़ा करें। और जो ये वाला फ्रेम है, इस फ्रेम को भी बड़ा करें इस तरह, ठीक है। अब ये वाले फ्रेम जो है, ये दोनों फ्रेम आपने कर लिए ना सेट। अब हम इसको किस तरह कर सकते हैं, इसे मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं एक पूरा फ्रेम ही निकाल लेता हूँ। और देखें, इसको वापस से उधर ही ऊपर ही रखता हूँ। इस फ्रेम को कितना इजी होगा मेरे लिए अगर मैं इसकी कॉपी निकाल लूँ इस तरह, है ना। और इसकी जो डिवाइडिंग है वो यहाँ मैं इस तरह दूर से देखते देखते ही कर लूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके नीचे जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब इसको क्या करना है हमें, अभी इसके जो स्ट्रोक लगे हैं ना, उन स्ट्रोक्स को मैं हाइड कर देता हूँ। इसके स्ट्रोक को भी हटा देता हूँ और इसके स्ट्रोक को भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बेस्ट सेलिंग भी हमने बना लिया। और इसके नीचे जो है वो आई थिंक कि मुझे और कुछ तो बनाना नहीं है। तो ये जो है इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ तक इसे क्लोज कर देता हूँ इस जगह पर, ठीक है। अब जो है मैं क्या कर सकता हूँ, एक आगे का काम भी तो करना है ना, तो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। फ्रेम फ्रेम यहाँ पर है, फ्रेम नीचे इसके कॉर्नर पर, अंदाजे से इसके कॉर्नर पे जाएंगे तो वो खुद ही एग्जैक्टली कॉर्नर पकड़ लेता है वो। तो ये मैंने एक फ्रेम बना लिया, ठीक है। अब इस फ्रेम को पहले, सबसे पहले एक स्ट्रोक दे देता हूँ ताकि ये गायब हो तो मुझे नज़र तो आए, ठीक है। मैंने 2 का
टू शायद कम था। कहाँ गया? फ्रेम बना ही नहीं है। दोबारा बनाते हैं। दोबारा फ्रेम लेते हैं और दोबारा से बनाते हैं। ठीक है। पहले क्लिक करते हैं, ये फ्रेम बना, और इसको सेलेक्ट करके स्ट्रोक देते हैं 3 का। ठीक है, ये मेरा फ्रेम है। और जो मेरा ऊपर वाला फ्रेम है, ये इसके बराबर नहीं है। इसको मिला देते हैं इससे। सही है। अब जो ये मेरा ऊपर वाला फ्रेम है, इसके पास जाता हूँ, क्लिक करता हूँ और इसके स्ट्रोक को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ ना, सिर्फ वो वाला जो है उसको स्ट्रोक में लव है। तो यहाँ पर मुझे पता है क्या बनाना है। यहाँ पर मुझे एक एक्सक्लूसिव ऑफर